नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का हिंदी। देखिए हम क्लास जैसे कि चैप्टर तो था 8 तक हम लोग करा चुके हैं, हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से रिवीजन ही क्लास है, ये भी रिवीजन क्लास है। वैसा क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जो क्वेश्चंस 2025 में मतलब इस साल आने वाला है, ठीक है। ये सब अब सब्जेक्टिव जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को यहाँ से भागना नहीं है ससुराल लोग, ना तो बड़ी मार मारेंगे। चल यहाँ देखो, पहले का क्वेश्चन जो है, पहले का क्वेश्चन यहाँ BBI है और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये पता है क्या है, क्या कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अभिनव क्या है और कहाँ स्थित है, ठीक है। अभिनव क्या है और कहाँ स्थित है, तो देखिए अभिनव जो है मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है भाई बबुआ, कहाँ है? ईसाई मठ है, यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। बस इतना ही याद रखना। तो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र कला है। क्या है? कला केंद्र है। क्या है यहाँ पर? कला केंद्र है, ठीक है। उसके बाद है नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद, कविता की याद आती है क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने कहा, नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखियो, हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो BBI ना है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी सोचो कि 3 नंबर भी BBI क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है, तट बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने ऐसे लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं ना। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। कौन? कहानीकार, लेखक, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो चलो, कहते हैं ना चलो, वैसा ही आ जाओ। चलो आते हैं यहाँ पर और देखते हैं मनुष्य। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते रहते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। चलिए, अरे भाई गाड़ी आ गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य जीवन है ना, मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों में संदिग्ध मतलब समान रहता है। मानव अपनी प्राचीन कथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है परंतु पत्थर मुक्त रहता है, यानी कि चुप रहता है, ठीक है। यहाँ से हो गया 3-4 क्वेश्चन। आगे से देख लेते हैं कि कौन क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर ई चैप्टर है 3, ठीक है। चैप्टर 10 है हाँ नु, चैप्टर कौन है? ये 10 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप बढ़िया से देखिएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछता है। मछली कहानी है इसका जो है ना, आपको क्या करना है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है, ठीक है। लेखक का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। तब शुरू करते हैं यहाँ पर। अगर याद होगा तभी तो लोग कमेंट करेगा। तो लोग याद नहीं रहता है तो क्या करेगा रे ससुरा, सब खाली घूमता है सब। हाँ, कै दिन बचल है एग्जाम के, बताओ तो कै दिन बचल बा हो। आज कौन तारीख है? 25 तारीख है ना। आज 25 हो ही गया तो बताओ 17 तारीख को है ना, तो 6 और 27 दिन, 23वां दिन से तो नहीं एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ससुरा निमन से देखना ले और रिवाइज कर ले, ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं। मछली को छूते हुए संतु के हुई चक्र है BBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। संतु मछलियों को छूते हुए चक्र आके उसे मछली से क्या करता है? डर लगता है। उसको लगता है कि मछलियाँ हमें के काट ली। अरे ससुरा मछलियाँ काटता है ना, मछली कभी मर ले है। हाँ चलो 2 नंबर क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियों को घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को क्या किया? बाल्टी में पानी जो था, पानी में मछली सबको क्या किया? डाल दिया सब, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, ठीक है। बच्चों की अभिलाषा BBI क्वेश्चन है, इसमें से सब क्वेश्चन में पूछ ले है। तो मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे, है ना। बचपन में सब कोनो कैले होता है। झोले में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचना चाहते थे? घर पहुँचना चाहते थे, हाँ ना। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 5 नंबर BBI क्वेश्चन है, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट।
दादी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कहाँ थी? दीदी घर के कमरे में थी और रो रही थी। शीशक शीशक क्या कर रही थी? रो रही थी, या वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। ये क्वेश्चन देख लेना, इस साल के एग्जाम में आना है तो आना है। 6 नंबर क्वेश्चन देख ले बबुआ। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी है ना, तब बात को समझो। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछलियों की आँख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने इसकी परख एक मृत मछली की आँख में झाँक कर किया। संतु के उदास हो गया। बीबीआई क्वेश्चन से सब है, इसमें सब के सब बीबीआई क्वेश्चन है। संतु ये जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था, मछली को बिझड़ते हुए जानकर वो दुखी हो गया। बात खत्म। आगे बढ़ जाओ रे, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। देख रहा है ना विनोद, इस सब के सब क्वेश्चन बीबीआई है, ठीक है। विनोदवा कहाँ रे? चल यहाँ देख। अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। मछली देखो, अरे कहता हुआ भगू संतु के पीछे भागा क्योंकि वो मछली को लेकर भाग रहा था। उसे डर था कि संतु मछली को कुआं में ना डाल दे, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो था इस सारा क्वेश्चन जो बीबीआई क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट 11 और 12 बचा है, उसके बाद हम लोग चलेंगे हुआ गद्य खंड पद खंड के वो तक लिए। जय हिंद, जय भारत।